मैया मोरी मैं ही माखन खायो, भोर भयो गाय के पाछे मधुबन मोहे पटायो, मैया मोरी मैं ही माखन खा। बिटिया, ये बिटिया, यहाँ काहे सो रही हो? चलो उठो। किसी की राह तकते तकते आंख लग गई होगी, है ना? नहीं, मैं तो फिर इस तरह दरवाजे के बाहर काहे सो रही थी? जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा। चलो बाबूजी को बुलाओ, हम समझा देते हैं। अरे कुछ कहा सुनी हुई हो तो माफी मांग लेना, बस सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अरे अरे बिटिया, दूध तो लिए जाओ। जी। कैसे कपड़े पहने थे? आजकल के लड़के लड़कियों का पता नहीं कब क्या कर जाए। ले। अरे अरे बिटिया, पेपर तो लिए जाओ। फिर से ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और वो दूध वाला, कहीं उसने सचमुच पापा को कुछ बता दिया तो? बीए का रिजल्ट 10 रुपए में, 10 रुपए में बीए का रिजल्ट, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। आज बीए के नतीजे घोषित है भैया। बीए का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। बीए का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। छोरी, दरवाजा भी खोले। अब सवेरे सवेरे कहाँ चढ़ी गई होगी? कमल, बेटा थाने में जाएगा सुधा को कहीं? नहीं माँ, मैं तो अभी अभी सो के उठ। क्या बात है माँ, कहाँ गई सुधी? अरे मारे को क्या पता, मैं तो रसोई में चाय के लिए देखने गई थी। चाय तो चूल्हे पे चढ़ी है पर सुधा का नहीं पता, दरवाजा भी खुला हुआ है। माँ जी, वो चाय पत्ती या शक्कर खत्म हो गई होगी, वो लेने गई होगी। अरे सुबह सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुली होती पापा। और मैंने मना किया था ना अकेले उसको बाहर भेजने के लिए। मैंने नहीं भेजा है। दीपू,
जा बेटा जरा बाहर देख तो। हाँ मैं देख। जल्दी देख। ये लो, आ गई। अरे सुधा, बेटी कहाँ चली गई थी? हैं? अरे क्या हो गया? छोरी किसी ने कुछ कह दिया के? सुधी बात क्या है बेटा, कुछ बोलना। वो मेरा रिजल्ट आ गया। अरे तू रो क्यों रही है? फेल हो गई क्या? अरे माँ, तेरा रोल नंबर बेटा E8086 ना? अरे पगली, तू पास हो गई है। अरे 70% मार्क्स आए हैं तेरे। अरे तूने गलत देखा होगा बेटा और बेवजह रो रही है। देख दीपू। सुधा एक बात बता, तू तो सारा दिन घर पे रहती थी, घर का काम करती थी, और फिर इतने नंबर, तूने पढ़ाई की कब? दीपू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। कब तूने पढ़ाई की, कब एग्जाम दिया और अब रिजल्ट भी इतना अच्छा आया है। वो मैं आज तूने अपने पापा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अरे कमर सिर्फ बोर्ड मत, पैसे निकाल पैसे, और दीपू पैसे लेके ना जाके हलवाई से मिठाई लेके आ। अरे कोई ना कोई तो दुकान खोली गई होगी। मेरे पास पैसे हैं, मैं लाता हूँ। तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे सोच, अगर दीदी सुनेंगी तो कितना खुश होंगी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं अभी दीदी को फोन करता हूँ। फिर ज्योति, जैसे गंगा जल के बिना प्रसाद नहीं बनता, वैसे ज्योति के बिना इस घर में कुछ काम नहीं होता। पता नहीं इन लोगों पर क्या जादू कर रखा है उसने। पंकज को अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एक फील्ड ट्रिप पे जाना था, तो इसलिए सुबह सुबह निकल गया और बोल के गया था कि शाम को भी लौटते वक्त देर हो जाएगी। अरे लॉन्गश्री, वो सुबह सुबह कुछ नाश्ता वाश्ता करके गया कि नहीं? जी बड़ी माँ, बॉडी ने भैया को ब्रेकफास्ट भी करवा दिया और दोपहर के लिए टिफिन भी दे दिया। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक्स क्या कहना, ये तुम्हारी बहू की ड्यूटी है। अरे भाभी, संदीप जी का फोन। हाँ ले लो ज्योति, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मायके में फिर कोई इमरजेंसी या प्रॉब्लम हो। हाँ संदीप। अरे दीदी, एक बहुत अच्छी खबर है। अरे अपनी सुधी है ना, बीए के एग्जाम में 70% मार्क्स लेके पास हुई है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। जरा फोन दे उसे। हाँ दीदी, एक सेकंड। हेलो दीदी। सुधी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। थैंक यू दीदी। अच्छा बोल, तुझे इनाम में क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। मैं काम करती हूँ, आज शाम शिशु मंगल के बाद सीधे घर आ जाती हूँ, बड़े से मिठाई के डिब्बे के साथ। तब तक तू सोच कर रखना तुझे इनाम क्या चाहिए, ठीक है? ठीक है। अच्छा चल, मैं तुझे शाम को मिलती हूँ। ओके बाय। बहुत खुश लग रही हो, लगता है आई है। जी, सुधा का बीए का रिजल्ट आ गया है, वो एग्जाम्स में पास हो गई है। अच्छा गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी भाभी, मैं भी चलूंगा सुधा को कांग्रेचुलेट करने। मैं ऐसा करूंगा, शाम को आपको ऑफिस से फेच कर लूंगा, हम साथ ही में चलेंगे। ठीक है। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता आज शाम को तुम में से कोई भी जा पाएगा इसके मायके। आज मिसेस नलकानी की बेटी की एंगेजमेंट है ना। नलकानी हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं और मिसेस नलकानी भी वुमेन्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है। अपने मायके तो तुम जाती रहती हो, फिर कभी चली जाना। जैसा आप ठीक समझे। नहीं भैरवी, मेरे ख्याल से ज्योति को घर जाना चाहिए। वो घर जाएगी तो सुधा को अच्छा लगेगा, और फिर उसने वादा भी किया। लेकिन भाई साहब, भैरवी, ज्योति को उसको घर जाने दो ना, उन लोगों का भी तो इस पर कोई हक बनता है ना।
भैरवी, फंक्शन तो जिंदगी भर लगे ही रहते हैं, अपनों की खुशी कभी कभी मिलती है। तुम एक काम करो, तुम एंगेजमेंट में अपने साथ उदय को ले जाओ। ठीक है भाई साहब। सुधी, ज्योति, सुधा, अरे पापा, सुधी कहाँ गई? सुधी कहाँ? यही है बेटा, यही है। सुधी! बहुत खुश हूँ तेरे लिए। वेरी गुड, कांग्रेट्स। पता है, कल यहाँ से गई थी तो छोड़, वो सारी बातें छोड़, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। किसी की नजर न लगे इस घर की खुशियों को। बेटा, तुम तीनों भाई बहनों को एक साथ खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ज्योति, ये सुधी तो हमारे सामने कुछ बात भी नहीं कर पाती। बेटा, तू इसे इसके कमरे में ले जा, शायद तुझसे खुलकर कुछ बात करे। दीपू, तुम मिठाई भी वहीं ले जा। आजा, बैठ। अब बता, कैसे किया तूने ये सब? दिन भर तो तू घर का काम करती रहती है। आपसे ही सीखा है दीदी। आप भी तो ऑफिस, डांस, घर सब बैलेंस करती थी, और अब भी आप ऑफिस जाती हैं, अपना घर संभालती हैं, और हम सब का। बस सुधी, मेरी तारीफ बंद कर। आज तेरी तारीफ का दिन है। दीदी, एक बात पूछूं? पूछना। आप सचमुच मेरे मार्क्स से खुश हैं? बहुत खुश हूँ। लड्डू 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 लड्डू। अच्छा, अब बता, आगे क्या करने का सोचा है? दीदी, अब मैं आपकी तरह नौकरी करना चाहती हूँ। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कमाऊंगी, आप अपने घर का ख्याल रखिए। अरे वाह, मेरी बहन ग्रेजुएशन के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे, नौकरी करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही काफी नहीं है। तुझे पता है, अच्छी नौकरी के लिए तुझे और पढ़ना होगा। मुझे पता है, तेरा भी मन है ना बहुत पढ़ने का। और घर का क्या, मैं संभाल रही हूँ ना। जब तक तू और दीपू सेटल नहीं हो जाते, मैं घर संभाल लूंगी। जी दीदी, देख सुधा, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, और तुझे ये मौका मिला है तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल तो मैं भी थोड़ा बहुत कमाने लग गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा दीदी कहे। ठीक है। Calm down, Mom. Relax. Just forget it. ये बात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उदय, What's wrong with you? ये बात अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो तेरी डिक्शनरी में इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है? मैंने आपको देखा है मॉम, बड़ी से बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम हो, आप कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती। लेकिन आज आप लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हैं मॉम? ये बिजनेस नहीं है उदय, ये हमारे परिवार का मामला है, और इस बात को ऐसे नहीं भुलाया जा सकता। मैं कभी भी ऐसी कोई चिंगारी नहीं फैलने दूंगी जिससे हमारे परिवार के सम्मान पर कोई आंच आए। मॉम, मैं नो एडवाइस प्लीज उदय, और इस बात को किसी के साथ डिस्कस मत करना। इस इशू को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ज्योति, अरे छोटी माँ, पंकज कहाँ है? जी वो तो कॉलेज की ट्रिप पर गए हैं ना। फोन आया था उनका, कहाँ लेट होंगे, कुछ काम था। नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है ज्योति, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बैठो। छोटी माँ,
कोई सीरियस बात है? हाँ, सॉर्ट ऑफ। आज मैं जिस एंगेजमेंट पार्टी में गई थी वहां तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही थी। मेरी? हाँ, तुम्हारी। तुम वशिष्ठ खानदान की बहू हो ज्योति। लोग डिस्कस तो करेंगे ना, तुम क्या करती हो, कैसे रहती हो। ये सब हमारे परिवार के लिए बहुत आम बात है। लेकिन आज से पहले ये डिस्कशंस पॉजिटिव होते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वशिष्ठ फैमिली एक तरफ तो चैरिटी करती है, शिशु मंगल जैसे अनाथालय रन करती है, लेकिन दूसरी तरफ वही पैसे उनकी बहू सैलरी के रूप में घर ले आती है। लोगों को लगता है कि हम लोग टैक्स सेविंग के लिए पैसे डोनेट करते हैं और वही पैसे तुम वापस ले आती हो। लेकिन छोटी माँ, मेरी सैलरी तो... देखो ज्योति, मुझे भी पता है तुम्हारी सैलरी क्या है। हम जितना डोनेट करते हैं उसका 1% भी नहीं होगा। देखो ज्योति, हमारी फैमिली का सोसाइटी में सम्मान है और वशिष्ठ फैमिली की बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज है इस सम्मान की रक्षा करना, उसे बनाए रखना। देखो ज्योति, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि तुम शिशु मंगल जाती हो, लेकिन सैलरी के लिए नहीं। लेकिन देखो ज्योति, इस मामले में मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी। और जरूरत क्या है तुम्हें पैसों के लिए काम करने की? हम हैं ना। लेकिन प्लीज ये जॉब नहीं। और तुम्हारी फैमिली में कभी भी किसी को जरूरत है पैसों की, तुम्हारे मायके में, तो बेटा तुम मुझसे मांग सकती हो। तुम समझ रही हो मेरी बात? आई एम हैप्पी कि तुमने मेरी बात समझी। मैं तुम्हारे फैसले के बारे में शिशु मंगल में इन्फॉर्म कर दूंगी। बेटा तुम जब भी चाहो शिशु मंगल जा सकती हो, लेकिन सेवा भाव से, सैलरी के लिए नहीं। तुम्हें जरूरत ही नहीं है इन पैसों की। मुझे नहीं, लेकिन मेरे परिवार को है। हर महीने की पहली तारीख को उन्हें इसी सैलरी का इंतजार रहता है। इसी पैसे से घर का राशन आता है। अगर ये पैसे उन्हें ना मिले तो घर कैसे चलेगा? क्या होगा उनका? और आज ही तो मैं वादा करके आई हूँ सुधी से कि तू खर्च की परवाह मत कर, अपनी पढ़ाई कर। कैसे आगे पढ़ाऊंगी उसे?